वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। आप सभी लोग अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे। जैसे मैं जो पहला वीडियो था उसमें बहुत सारे संख्या के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। और जो लोग अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल है प्रतिभा एजुकेशन, उस पर जाकर सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। और सभी इसमें चैप्टर वाइज मैथ का सॉल्यूशन प्लस उसका उदाहरण भी आपको एक साथ मिलेगा। हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, उसको थोड़ा सा याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे और इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे। 1.2 का जितना भी 1.2 दिया हुआ है, 1.2 का उदाहरण और इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या मैं पढ़ा था कल। पिछले वीडियो में जो मिला था आपको, क्या मिला था? संख्या मिला था। क्या मिला था? संख्या यानी नंबर। दूसरा में क्या था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मैं आपको बताया था कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इसके बाद तीसरा नंबर में मैं बताया था आपको पूर्ण संख्या। क्या चीज? पूर्ण संख्या, ऑल नंबर जिसको बोलते हैं। इसमें यह 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, यही बताया था। इसके बाद चौथा नंबर में मैं आपको बताया था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपको पता है, पूर्णांक संख्या यानी मैं बताया था उसमें कि 0 इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इधर आएगा। यानी बाईं तरफ हो गया, दाईं तरफ हो गया, यानी हम लोग चलेंगे इसमें माइनस प्लस दोनों तरफ 5। इसके बाद बताया था मैं आपको सम संख्या। सम संख्या इसमें भी बताया था 2 4 6 8 10, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। पुनः इसके बाद बताया था विषम संख्या। विषम संख्या बताया था जिसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग? इवन नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। इसको बोलते हैं इवन नंबर। इसमें क्या होता है? 1 3 5 7 9 11, मतलब जो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें 7 जो पढ़े थे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैं पढ़ा था। इसमें वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 11 13 17 19 23 जो स्वयं से कटता हो और एक से कटता हो। इसके बाद मैं बताया था आपको 8 नंबर में परिमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P तथा Q क्या चीज होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसको बताया था मैं। क्या चीज इसमें था? जैसे 2 3 -1/3 6/8 8 9/3, यानी जो भी संख्या रहेगा जिसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद टॉपिक था एक इसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको इसको विस्तार से बताया गया था, आज पुनः बता दिया जाता है कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय। माने जिसको परिमेय के जो संख्या परिमेय के अलावा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 √7 √2 √11, या लिख सकते हैं 0.1 001 0001 401। इस टाइप के जो संख्या रहेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या बोल सकते हैं 2.1 2 3 4 3 4 2 डॉट डॉट लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या।
हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके साथ इसका एक्सरसाइज भी पढ़ा था, आप उसको देख लेंगे। इसका जो लिंक हो, जो पिछले वीडियो का लेक्चर 1, जैसे लेक्चर 1 का जो भी लिंक होगा लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 में ऐड किया हुआ रहेगा। जब लेक्चर उसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में जुड़ा हुआ रहता है, आप वहां से जाकर टच करके देख सकते हैं लेक्चर 1 का। यानी जो प्रश्नावली है वह 1.1 का उदाहरण के साथ आपको सब सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें बना दिया गया, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या पर बात करेंगे और इस पर बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण नंबर, चूंकि अपरिमेय संख्या आपको समझा दिया गया है, उदाहरण पर हम लोग विचार करेंगे। उदाहरण नंबर आपका रहेगा इसमें 3, 1 और 2 हो गया था कल, आज उदाहरण नंबर हम लोग 3 बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसमें हमको बताना है अभी, जो कि नया है, नया नहीं है, आप लोग पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़े हैं, इसलिए देखते हैं, थोड़ा सा उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। इसके बाद जो है उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सब इसमें देख चुके हैं, संख्या के बारे में सभी लोग जानते हैं। एक 8 क्लास में पढ़े थे आप लोग, एक क्लास में पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, जान रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय? अगर पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं तो आप देख लीजिए इसमें क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिए इसमें। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है समकोण में बनता है। जब यह समकोण रहेगा तो क्या होता है, ई मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अगर यहाँ 90 है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण कहलाएगा, ई क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ई क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज इसमें लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस जब भी लागू होता था समकोण त्रिभुज में होता है। होता क्या चीज है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देख लीजिए थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं इसमें एक उदाहरण एग्जांपल ले लिया जाए, थोड़ा सा समझना है इसमें। अगर एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, मान लीजिए इसकी भुजा 1, इसकी भुजा भी 1, A B, जो है इसका नाम रखते हैं ABC। अगर यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि कर्ण निकालिए, इसको आधार बोलते हैं, बताएं इसको लंब, तो बोलेगा कोई कि BC का निकालिए, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मान देखिएगा, AC का मान 1 सेंटीमीटर और AB का भी मान 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी BC बराबर हुआ 2 BC का मान कितना आया, √2 आया। आप देख लीजिए, इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, कितना, 2। अगर मान लीजिए यही इसका चेंज कर दिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए, इसको 1 कर दिया जाए, यहाँ हो गया क्या चीज, ABC, ये हो गया। इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें भी निकालेंगे वही चीज, क्या चीज, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा BC, हो गया AC का मान कितना है इसमें बाबू, AC का मान हो गया 1 और BC का मान कितना है 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी BC बराबर निकालेंगे कितना, √5, इसका निकल जाएगा। यानी समझ लीजिए, आप अगर ये बेसिक समझ गए तो आपको उसमें बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं, आप फिर से देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़े थे, पाइथागोरस त्रिक के नाम से था, लेकिन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम रहेगा। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कहा जाता है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। आप लोग इसको एक बार नोट कर लेंगे, अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको पुनः एक बार बनाऊंगा और
मैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने बनाऊंगा और आप उसको देखेंगे। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा जो पिछला वीडियो है इसका लेक्चर नंबर 1 जो है आप उसको जरूर देखेंगे, ताकि अगर उसको देखेंगे तो यह ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 और 2 उसमें बनाए थे, अब यहाँ उदाहरण नंबर 3 हम बनाने जा रहे हैं। आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। इसमें उदाहरण नंबर कितना हो गया, 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कह रहा है इसमें कि संख्या रेखा पर क्या चीज, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, का स्थान निर्धारित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ 2 दिया है तो ठीक है, 3 देगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, सबसे पहले हमको कितना लाना है, 2 लाना है। 2 लाना है तो संख्या रेखा पर आपको दिखाने आप पहले से जानते हैं। मान लीजिए ये आपके पास संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इधर आपको पता है -1 -2 और आगे लेंगे तो -3 डॉट डॉट कर दीजिए, इधर भी हो सकता है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, लेना कितना है, √2। तो √2 जब लेना है तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लेंगे। कितना का, 1 सेंटीमीटर दूर, यहां से यहां तक इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। हो गया। जब डार्क करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और एक यहां से लंब खींचेंगे, लंब ले लिए और आप एक चांद की सहायता से या प्रकाल की सहायता से 1 सेंटीमीटर का एक यहां से ऐसे चांप लगाएंगे। क्या चीज, चांप होगा यहाँ पे ऐसे, समझे। और इसके बाद यहां से यहां इसको मिला दीजिए। क्या हुआ, O इसका A इसका B और यहां से यहां तक भी है 1 सेंटीमीटर ही, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 है। जब इस चाप हम लोग मिलाएंगे तो देख लीजिए क्या आपके पास बना। देखिए यहाँ OA बराबर 1 सेंटीमीटर, OB बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है AB बराबर 1 है, तब OB बराबर क्या निकालना है, वाट। लिखेंगे क्या चीज, समकोण त्रिभुज OAB में अभी बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से, मैं बताया था अभी पीछे, देखे होंगे क्या लिखे थे उसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बताया गया था। क्या होगा, कर्ण इसमें जो बड़ी भुजा है यहां से यहां तक कर्ण हो गया, क्या हो गया, OB का स्क्वायर। लंब कितना हो गया, लंब हो गया AB हो गया, और यहाँ क्या हो गया, OA का स्क्वायर। आप देख सकते हैं OB का स्क्वायर, इसका मान 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, इसका मान है 1 सेंटीमीटर। और जब इन लोग दोनों को बनाएंगे हम लोग तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और OB बराबर जाएगा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी OB बराबर कितना आया, 2 सेंटीमीटर। इकाई मात्रक है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ आ गया आपका कितना, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो हम लोग ने चाप लिया था इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ जो होगा क्या होगा, √2 होगा। अब आप जानते हैं √2 का मान होता है 1 और 1, यानी समझ लीजिए 1 और 2 के बीच में √2 होगा, लेकिन आधा से कुछ कम होगा। यहाँ आधा हो रहा है, उससे कुछ कम होगा, यानी √2 जो दिखाने का काम किए हम लोग, यहाँ से यहाँ √2 होगा। माने संख्या रेखा पर आसानी से दिखाया जा सकता है, बहुत आसान है। एक बार आप देखेंगे इसको और पुनः बनाएंगे। तो अब हम लोग इसको देखते, आप इसको बनाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं
उदाहरण नंबर किसका, उदाहरण नंबर इसी का तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। संख्या रेखा पर वहां क्या था, √2 था, अब क्या है √3 का स्थान निर्धारित करना है आपको। बहुत आसान है, उसी प्रकार जिससे उसको बनाया है वैसे बनाएंगे। आप समझ लीजिए √3 लाना है ना, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा। तो हम √2 का स्क्वायर न करके उसी को एक बार और हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया संख्या रेखा, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया -1 -2 -3 हो गया। यहाँ से वहाँ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, जिससे उसमें मैं जैसे लिया था 1 सेंटीमीटर यहाँ ले लीजिए। चलिए यहीं से ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ निरूपित करते हैं। ए हो गया, ई बी हो गया, यहाँ चाप काटा हुआ है, यहाँ चाप काटा हुआ है। अब देख लीजिए ऐसे चाप काटने के बाद हम लोग काम कर रहे थे। अब देख लीजिए यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो वो पीछे क्वेश्चन वाला में मैं बनाया था। यहाँ 90 डिग्री का आपका बन रहा है कोण, तो लिखेंगे क्या चीज, ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, ओ बी आपको 5 लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या पाइथागोरस प्रमेय से जानिए रहे हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, मैं लिख दे रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपके पास यही होता है। अब देखिए इसमें बहुत आसान, कर्ण कौन है इसमें, देखिए 90 का जो सामने होता है कर्ण होता है, लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इसका हो गया 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी OB बराबर √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी √2 सेंटीमीटर। आप समझ लीजिए कितना इसका मान आ गया, √2 निकल गया √2। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिए जिस तरह से हम लोग यहाँ आए और यहाँ 90 डिग्री का लिए, तो यहाँ भी एक रेखा लेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ 90 डिग्री का बनना चाहिए, और यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे। समझ लीजिए यहाँ भी हम लोग एक चाप लेंगे, चाप आएगा, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कितना हो गया √2 हो गया ना, √2 हो गया। अब इसको भी हम लोग एक बार लेंगे, 1 सेंटीमीटर का हो गया, 2 हो गया, यानी इसका नाम रख दीजिए AB, यहाँ रख दीजिए क्या चीज C। जब C रखेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज OBC में क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर, OB का मान कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी OC का स्क्वायर बराबर, इसे कट गया, 2 + 1 क्या आया, OC का स्क्वायर बराबर 3, और OC बराबर आ गया √3, यानी इसका मान आ गया √3। अब देखिए यहाँ से यहाँ ही आएगा, यहाँ से यहाँ ये आएगा, यानी कितना हुआ ये √3, यानी हम लोग सभी संख्या को अतः लिख सकते हैं, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। देख लीजिए आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे बन जाएगा आपका। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज। अब इसमें देखते हैं हम लोग जो प्रश्नावली है 1.2 का एक्सरसाइज का सभी प्रश्न देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, क्वेश्चन मार्क यहाँ है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है यह, सत्य है असत्य? यह देखिएगा आपको बताया गया है कि वास्तविक संख्या जो होती है होता है क्या चीज, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी परिमेय व अपरिमेय को मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, बोस हो गया वास्तविक संख्या, दोनों को मिलाने से यो रहेगा तब वो वास्तविक संख्या रहेगा, और भी रहेगा तब वो वास्तविक संख्या रहेगा। यानी इसको लिखेंगे क्या चीज, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। पहला क्या है, सत्य है। आगे दूसरा में है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा पर अगर संख्या रेखा की बात आती है तो हम लोगों ने क्या करता है, यहाँ लिखते हैं 0, इधर 1 2 3 -1 -2 -3। तो m के लिए, m प्राकृतिक संख्या है, अगर सभी का अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें देख लीजिए। अगर रूट m का मान अगर 1 लेते हैं, m का मान कितना लेते हैं, m बराबर 1, तो इसका तो हो गया। m बराबर 2 लेते हैं, इसका भी अगर रूट निकालें तो 2 हो गया। m बराबर 3 लेते हैं, इसका भी हो गया 3। अगर m बराबर क्या चीज 4 लेते हैं तो इसका भी रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इधर प्लस वाला सब हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन माइनस वाला कभी प्राकृतिक संख्या में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 जो होता है 1 से शुरू होकर आगे बढ़ता है। यानी ई आपका क्या हो गया, असत्य है। क्या है, यह असत्य है। दूसरा क्या होगा, असत्य हो जाएगा। पहला क्या है, सत्य है। आगे प्रत्येक वास्तविक संख्या, तीसरा है सी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए उल्टा, यहाँ पूछा था कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, यहाँ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या मैं बताया कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के मिलाने से बनता है। तो यह अगर यहाँ लिखता है कि परिमेय अपरिमेय है तब सही होता, लेकिन यहाँ परिमेय लिखा है, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य है, ये भी लिखाएगा। और कंडीशन आप यही वाला यहाँ दर्शाएंगे, हो जाएगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों मिलाने के बाद वास्तविक संख्या होता है। कल मैं बताया था कि कैसे होता है, नहीं अभी हो गया असत्य। अब आगे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसको, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए। आपका उत्तर नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए। देख लीजिए, सभी धनात्मक संख्या का वर्गमूल अगर 1 का निकालेंगे तो 1, 2 का निकालेंगे तो 2, रूट 3 का नहीं निकलेगा, लेकिन रूट 4 का निकलेगा कितना, 2। यानी समझने के लिए हो जा रहा है, अगर रूट 5 का निकालेंगे तो रूट 5, रूट 6 का कितना, रूट 6, रूट 7 का कितना, रूट 7, रूट 8 का कितना, रूट 8, और रूट 9 का निकालेंगे तो कितना, 3। यानी एक उदाहरण आपसे कह रहा था, आप एक उदाहरण ई ले लीजिए, चाहे एक उदाहरण ई ले लीजिए। यानी रूट 4 का लिखेंगे हम लोग क्या चीज, ऐसे ई अभी कट गया, यानी कितना आया, 2। आप इसको लिख लीजिएगा, हो जाएगा। देखिएगा वर्गमूल, एक उदाहरण, वर्गमूल दिए रूट 4 का 2 हो गया, जो परिमेय संख्या भी है, इसलिए यह सही हो गया। अब बढ़िया से देख लीजिए, पहला प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य हो गया। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m
के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। क्या सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता है, सभी का नहीं होता है। कुछ एक जैसे हो गया 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, इस सब का नहीं होता है। एक उदाहरण का नाम मैं एक दे दिया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख रहे हैं, उसको बनाएंगे, आप सभी लोग बने रहेंगे। देख लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको बना रहा है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी मैं पीछे आपको बताया हूं √2, √3, इसके बाद √5 आया है। तो √2 में 1 का स्क्वायर किया आ गया, इसमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तब आ जाएगा। लेकिन यहाँ 5 लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो 1 इकाई मात्रक लेके चलते थे यहाँ क्या करेंगे, 2 इकाई का मात्रक लेके चलेंगे, बन जाएगा। जैसे यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, -1, -2, -3 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम लोगों ने देखिए 2 और 3 लाना था तो 1 यहाँ से यहाँ तक लेते थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेंगे, समझे। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंगे। सीधा क्या करेंगे हम लोग, सीधा 1 सेंटीमीटर लेके यहाँ एक चाप काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे। समझ गए। जब यहाँ से यहाँ तक चाप हम लोग काटेंगे तो चाप यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। अब देखिएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ नाम रख दीजिए A, यहाँ रख दीजिए B। तो इसमें दिया क्या चीज है उसको लिखना होगा। माना कि OA बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है OB बराबर वाट। लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस, आपका अब याद हो गया होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ 90 आपका बन रहा था, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। यानी आपके पास हो गया OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी OB कितना है इसका, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी OB बराबर 2 दूना 4, अब 1, OB बराबर कितना हो जाएगा, √4 अब 1, 5, यानी इसको लिख देंगे √5। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ चाप लिए थे आप, इसको यहाँ ऐसे ले लाएंगे, यानी ई कितना हो गया, √5। समझ गए। यही आप इसको डॉट डॉट भी करके दिखा सकते हैं, चाहे वैसे भी दिखा सकते हैं। अतः लिख देंगे, अतः √5 को संख्या रेखा पर दिखलाया जा सकता है। हो गया, आपका एक कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कि, और आप इसमें प्लेलिस्ट का सभी वीडियो देखें। आपको अगर लेक्चर नंबर 2 समझना है तो लेक्चर नंबर 1 अनिवार्य रूप से आपको समझना होगा। धन्यवाद।